लवली कपल्स, कैसे हैं आप सब। क्या आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि अपने होने वाले बेबी में उत्तम गुणों का सिंचन कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अनमोल गर्भ संस्कार वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैं भविष्य शाह, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, डीएमआईटी एक्सपर्ट एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज इसी विषय पर आपसे महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इतिहास के सफर पे और बात करते हैं काशी के राजा ऋतुध्वज और रानी मदालसा की। रानी मदालसा एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी। वो अपनी हर संतान के जन्म से पहले उसके गुण, प्रकृति और स्वभाव कैसे होंगे उसकी घोषणा कर देती थी। उनकी अपनी सोच ऐसी थी कि जो आत्मा मेरे गर्भ से जन्म लेगी वो एनलाइटन होगी, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेगी। जो मेरे गर्भ से गुजरा, यदि उसे किसी और स्त्री के उदर में जाना पड़ा, मुक्त न होकर उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा, तो मेरे गर्भ धारण को धिक्कार है। उनके इसी संकल्प की वजह से उन्होंने अपनी सारी संतान को ब्रह्म ज्ञान करा दिया था। उनकी प्रथम 3 संतान विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन छोटी सी उम्र में ही सन्यासी हो गए। अब राजा ऋतुध्वज को चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, देवी, हालांकि राजा तो मैं हूँ, लेकिन चलती आपकी है। अगर इसी तरह हमारी सारी संतान संन्यास लेने लगी तो आगे जाके हमारा राज्य कौन संभालेगा। तो रानी मदालसा ने कहा, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। फिर क्या था, रानी मदालसा ने राजा ऋतुध्वज के स्वभाव, प्रकृति और गुणों का चिंतन और मनन करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र का अध्ययन किया। वो हर रोज राज्यसभा में जाकर बैठने लगी और वहां पर सामान्य प्रजाजन जो प्रश्न लेकर आते थे, उनका महाराज कैसे समाधान करते हैं, उनको बारीकी से देखने लगी। और परिणाम स्वरूप उनके यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बना, जो आगे जाके महाराज अलर्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और महाराज अलर्क ने भी अपने वानप्रस्थाश्रम में संन्यास लिया और एनलाइटन हो गए। तो ये तो बात थी रानी मदालसा की। चलिए इतिहास के कुछ और पन्ने पलटते हैं और बात करते हैं शिवाजी और जीजाबाई की। जब माता जीजाबाई गर्भवती थी तो उन्हें अपने पति शहाजी राणे और बड़े बेटे संभाजी से अलग रहना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो मुगल सैन्य से युद्ध कर रहे थे। उनके पिता और 3 भाइयों की हत्या हो चुकी थी। उनकी देवरानी को आदिल शाह के सैनिक उठाकर ले गए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जीजाबाई ने अपने आप को संयमित रख के एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूंगी जो मुगल साम्राज्य का अंत करेगी। शिवाजी जब पालने में थे तब भी वो उन्हें सूरवीरतापूर्ण गीत सुनाया करती थी और परिणाम स्वरूप शिवाजी ने बहुत ही कम उम्र में मुगल साम्राज्य को खदेड़ के रख दिया। शिवाजी के चरित्र की एक और बात नोटिस करने वाली है। अगर वो चाहते तो मुगल स्त्रियों से अपना बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारी मुगल स्त्रियों को सम्मान सहित छोड़ दिया, क्योंकि माता जीजाबाई ने उन्हें शौर्य के साथ स्त्री सम्मान के संस्कार भी दिए थे। बच्चे की माँ जितनी उच्च स्थिति में होगी, होने वाला बच्चा उतनी ही महानता के पथ पर आगे बढ़ेगा। आप भी रानी मदालसा बन सकती हैं, आप भी जीजाबाई बन सकती हैं, क्योंकि इच्छित गुणों का अपने बेबी में आरोपण करना संपूर्णतः माता पिता के अपने हाथ में होता है। इमेजिन कीजिए कि आपके इच्छित गुणों वाली संतान ने जन्म ले लिया है और वो बड़ी हो गई है और उसने एकेडमिक करियर में एक्सेलेंस किया है और लोग आपको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट बन चुकी है, फेमस एथलीट बन चुकी है, आर्मी ऑफिसर बन चुकी है और आपका और राष्ट्र का पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही है। तो आपको कैसा फील होगा। आप यकीनन ऐसी संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी का अपना नियम है, उसे आप माने या न माने, अगर आप ऊपर से छलांग लगाएंगे तो नीचे ही गिरेंगे,
ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार के भी अपने नियम है, लेकिन उसके लिए आपको गर्भ संस्कार के विज्ञान को सही तरीके से समझना होगा। उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसे इजीली इम्प्लीमेंट करके अपने मनोवांछित संतान को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो गर्भ संस्कार से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातों के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।